ये 9th क्लास चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 12.3। तो मेरा 12.3 थ्योरम है, उसमें क्या कह रहे हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। कि एक ट्राइंगल दी हुई है, क्या राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, कि ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर हैं उसमें वो क्या हो, कंकरेंट हो। कि एक ट्राइंगल ए बी सी दी है गिवन में, तो फाइंड क्या करना है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। कंकरेंट मतलब बेटा कि तीनों साइड्स क्या हों, एक ही पॉइंट पर मिले, ठीक है ना। अब हमने जस्ट दी क्या हुई है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें हमने प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर हैं जो ए बी सी सी है, ये कंकरेंट है, ये हमने प्रूव करना है। बेटा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ें, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। मतलब क्या, हमारे पास बेटा एक ट्राइंगल है, जैसे ये क्या है, एक ट्राइंगल ले लें, वो क्या कह रहे हैं आपके, एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है बेटा। हम क्या करते थे, राइट बाइसेक्टर, क्या बोला है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर हमने पढ़ा है ना, इट राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब राइट बाइसेक्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि अगर हम एक लाइन ड्रा करें ए एंड बी, और बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाई सेक्टर, बाई का मतलब टू एंड सेक्टर का मतलब पार्ट। बाइसेक्टर का मतलब टू पार्ट्स, मतलब एक लाइन को दो हिस्सों में कट कर देने को हम क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर। जैसे हमने इस लाइन को इधर से ड्रा कट कर दिया, या हम कह दें इधर से कट कर दें, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राइट बाइसेक्टर, क्या बोल रहे हैं, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। अब बेटा राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल हमने पढ़ा है ना, राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 90 के एंगल बनाए। तो राइट बाइसेक्टर भी बेटा इसी तरह हम कहेंगे कि ऐसी लाइन जो दो हिस्सों में कटने के साथ साथ 90 का एंगल भी बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे ये लाइन ए बी, ये हम कट कर रहे हैं, इसको हमने पॉइंट पी पे कट कर दिया। तो जो पॉइंट पी पे हमने कट किया है, ये एक तो इसने लाइन सेगमेंट ए बी को दो हिस्सों में कट कर दिया, और इसके साथ ही क्या बनाया, 90 का एंगल बना दिया। ठीक हो गया बेटा, 90 का क्या बना रहे हैं, एंगल। तो ये क्या कहलाएगा, राइट बाइसेक्टर। पी है, जैसे इसे हम ओ दे दें, ओ का दे दें। अब हम कह सकते हैं कि पॉइंट पी ओ इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर। अब बेटा राइट बाइसेक्टर तो हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ट्राई एंगल में क्या करने हैं, तीन राइट बाइसेक्टर को हमने क्या करना है, कंकोरेंट। देखें, अब ये लाइन है हमारे पास ए, ये पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी, एंड ये पॉइंट सी, पॉइंट सी हो गया बेटा। अब बेटा पॉइंट ए और बी है, और पॉइंट बी सी, ए सी, ये पॉइंट है। अगर मैं बी और सी के दरमियान एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करूँ, जैसे इधर मैंने ड्रा कर लूँ, यहाँ एक राइट बाइसेक्टर मैं ड्रा कर लेती हूँ। ठीक हो गया, ये क्या मैंने किया, राइट बाइसेक्टर बी सी पे ड्रा कर लिया, और इसी मिलरली में इधर भी एक राइट बाइसेक्टर ए बी पर भी एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं हम। ये ए बी पर राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। अब बेटा राइट बाइसेक्टर पर हम ड्रा जो किया है पॉइंट ए बी पर और पॉइंट बी सी पर। अब ये पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं।
अब हम इस पॉइंट को किस किस से मिला देती हैं, पॉइंट ए बी एंड सी से मिला देती हैं। जो ओरिजिन हमारा पॉइंट ओ बना है ना, इसको क्या कर देती हैं, पॉइंट ए से एंड पॉइंट सी से मिला दें। देखिए बेटा क्या उन्होंने कहा, गिवन क्या हमारे पास एक ट्रायंगल सिंपल ए बी सी थी, तो प्रूव हमने क्या करना था, राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी सी एंड सी ए आर कंकोरेंट। अब हमने कंस्ट्रक्शन बेटा, अब ये फाइंड करने के लिए कि राइट बाय सेक्टर की आप ए बी सी एंड सी आर कंकोरेंट है, तो इसके लिए हमें खुद तो नहीं मालूम हो जाएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ड्रा द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ ए बी, कि हम क्या कर रहे हैं, एक राइट बाय सेक्टर ड्रा कर रहे हैं किस पर, ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। क्या कहा कि हमने ए बी पर एक राइट बाय सेक्टर ड्रा किया। इधर राइट बाय सेक्टर अभी हमने पढ़ा है कि जो पॉइंट्स को दो पॉइंट्स को कट करे और साथ ही साथ 90 का एंगल बनाए, वो क्या कहलाता है, राइट बाय सेक्टर। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी पर हमने क्या किया, एक राइट बाय सेक्टर ड्रा किया और ये 90 का इधर एंगल बना रहा है, ठीक हो गया। और साथ ही हम क्या कह रहे हैं कि बी सी विच इज़ मीट ईच अदर, कि राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। अब बी सी पर राइट बाय सेक्टर क्या है, ये बाई सेक्टर ड्रा कर दिया और यहाँ बेटा क्या बना रहे हैं, 90 का एंगल, ये राइट बाई सेक्टर ड्रा कर दिया। एंड देन हम क्या कह रहे हैं, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। ज्वाइन पॉइंट ओ को ए बी एंड सी से हम ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन कर लिया। अब बेटा ये पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ क्या है, ये हमारा 4 नंबर का होगा। 4 नंबर का बेटा क्या होता है, एक गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम, ये 4 नंबर्स होते हैं। एंड 4 नंबर ऑफ प्रूफ, स्टेटमेंट और रीज़न में होते हैं। स्टेटमेंट्स देखिए, स्टेटमेंट में हम क्या कह रहे हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। बेटा हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर कोई राइट बाई सेक्टर है तो राइट बाई सेक्टर उन साइड्स के कोनों पे क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। राइट बाई सेक्टर इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, के एंड पॉइंट से क्या होगा बेटा, इक्वल डिस्टेंस होगा। अब जैसे देखिए बेटा, ये एक ओ से बी तक, ओ से बी एंड ओ से ए तक क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। आपको इधर समझ नहीं, आप देखें हम सेपरेट करके देखते हैं। पहले मैं बी सी का बताती हूँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि ईच पॉइंट ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इसी तरह क्या कह रहे हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एज इन ए, जैसे वो कह रहे हैं ए में हमने क्या है कि राइट बाई सेक्टर से उसके सिगमेंट्स के जो एंड पॉइंट होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस होती है। आपको अगर क्लियर नहीं हो आप इधर देखें, ये तो कंबाइंड डायग्राम बनी हुई है ना सबकी, आप सेपरेट देख लें। जैसे ओ बी सी ये हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते थे, जैसे हमने क्या कर ली, बी और सी कर ली, ठीक है हो गया बेटा। और फिर हम क्या करते थे, इस पर एक राइट बाई सेक्टर ड्रा करते थे, चलिए हम ओ का ही नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। तो अब हम क्या कहते थे कि अगर राइट बाई सेक्टर ड्रा कर रहे हैं तो राइट बाई सेक्टर जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं इनसे क्या है, इक्वल डिस्टेंस है इनका, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इनका उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक है। पहले थ्योरम में हमने यही बात की थी ना, क्या कह रहे हैं कि पॉइंट ओ से जो हमने लाइन सेगमेंट पे एक राइट बाई सेक्टर ड्रा किया है वो उस पॉइंट का लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से उनके दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस है। तो बेटा यही बात इधर है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, क्योंकि राइट बाई सेक्टर में लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पे डिस्टेंस इक्वल होता है। इसी तरह बेटा ये बनी हुई है,
इसको हमने लाइन ज़रा टेढ़ी कर दी, कैसे, जैसे ये लाइन ऐसे है, ठीक हो गया। इस पे राइट बाइसेक्टर ये ड्रा किया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक राइट बाइसेक्टर क्या है, ये ओ एंड ये क्या हो गया ए एंड ये बी। अब ओ से ए तक एंड ओ से बी तक क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस है ना। तो यही हम कह रहे हैं क्या कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारा क्या है, राइट बाइसेक्टर है। अच्छा, अब बेटा देखें, अगर हम कहें कि ए इज इक्वल टू बी है, ठीक हो गया, और फिर ये भी कह दें कि बी इज इक्वल टू सी है। अब बेटा अगर ए किसके इक्वल है, बी के, और बी इज इक्वल टू है सी के, तब हम ये भी कह सकते हैं ना कि ए भी इज इक्वल टू होगा सी के। मतलब हम ये लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू सी। क्यों, क्योंकि ए तो बी के इक्वल है और बी इक्वल है सी के। अब जाहिर है जब बी सी के इक्वल है तो ये तो मोस्ट है कि ए बी सी के इक्वल होगा। तो बेटा अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए भी इक्वल है सी के। तो हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू सी। क्लियर बेटा। अब देखिए जो पॉइंट हमने इधर बताए, देखें अब हम क्या करें कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, देन हम कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के। क्या कह सकते हैं हम, ओ से ए तक का डिस्टेंस एंड ओ से सी तक का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। अगर ओ से ए तक एंड ओ से बी तक इक्वल है एंड ओ बी से ओ सी तक इक्वल है, देन ओ से ओ बी तक इक्वल है डिस्टेंस एंड ओ बी से ओ सी तक, तब हम कह सकते हैं कि ओ ए से डिस्टेंस ओ सी तक इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा क्या प्रूव हो गया हमारा कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, कि पॉइंट ओ है वो ए एंड सी पर क्या है, राइट बाइसेक्टर है। बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, कि पॉइंट ओ ए बी एंड बी सी पर क्या है, राइट बाइसेक्टर है। वो कैसे, यह भी हमने देख के गए हैं कि ये हमने ड्रा किया था राइट बाइसेक्टर ए बी पर, यहाँ ड्रा किया था बी सी पर। अब हम कह सकते हैं कि ओ पॉइंट क्या है, राइट बाइसेक्टर है ए बी और बी सी पर। ये हमने क्या की थी, कंस्ट्रक्शन की थी। देन बेटा जब ये तीनों साइड्स ये इक्वल हो गई कि ओ ए एंड ओ सी तक क्या है, राइट बाइसेक्टर है, एंड ओ ए बी और बी सी पर भी राइट बाइसेक्टर है, मतलब ये क्लियर हो गया कि ओ ए सी ए बी एंड बी सी पर क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तो देन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया क्या, हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल आर कंकरेंट एट ओ फ्रॉम 4 and 5। क्लियर बेटा। ये था हमारा थ्योरम 12.3। अगर बेटा फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इसका इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।